आदाब, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज हम पंजाब के नहीं हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सबसे अच्छे हॉस्पिटल राजेंद्रा हॉस्पिटल से मुखातिब हैं। दोस्तों, हुआ यूँ कि हमारी हिंदुस्तान की, हमारे पंजाब की जो 80% आबादी होती है, वो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसके ऊपर मुनसिब होती है। वो डिपेंडेंट होती है इन बातों के ऊपर, जैसे कि हेल्थ हो गई, तालीम एजुकेशन हो गई, रोटी कपड़ा हो गया। ये सब चीज़ें सरकार का ज़िम्मा होता है। सरकार की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है कि अपने आबादी को, अपने बाशिंदों को ये चीज़ प्रोवाइड करे। अब होता यूँ है कि इस हॉस्पिटल के बारे में हम ये बताएं कि ये 1955 में तामीर हुआ। ये जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज जो भी बनता है उसके साथ एक हॉस्पिटल बनता है। तो ये हॉस्पिटल ये ज़रूरी होता है क्योंकि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग वहाँ होती है। तब ये मेडिकल कॉलेज वहाँ यहाँ के साथ ये राजेंद्रा हॉस्पिटल तामीर हुआ। ये 2000 तक, सन 2000 तक ये मालवा रीजन की मालवा हम कहें, पटियाला हो गया, बठिंडा हो गया, संगरूर हो गया, फरीदकोट हो गया, फिरोजपुर हो गया, ये सब ज़िलों की, और साथ में जो हरियाणा के जो साथ के ज़िले लगते हैं जैसे खनौरी है, जाखल है, इवन अम्बाला, इधर अम्बाला आ जाइए, ये सब की ये लाइफलाइन हुआ करता था। सब लोग यहाँ आके इलाज करवाया करते थे। उसकी दो वजह थी। एक तो लोगों के पास तब सरमाया कम था, पैसा कम था, और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ नहीं हुई थी। सरकारें तब पब्लिक सेक्टर को यानी गवर्नमेंट सेक्टर को तरजीह दिया करती थी, नंबर एक। नंबर दो, मैं ख़ास राजेंद्र हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ का तालिब इल्म रहा हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो यहाँ डॉक्टर साहिबान उस वक्त काम करते थे, वो हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी उनका एक मकाम हुआ करता था। अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, और उनके नाम पर लोग दूर दूर से इलाज कराने आया करते थे। उनमें से कुछ नाम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर अजमेर सिंह साहब, डॉक्टर धर्मवंत सिंह, डॉक्टर सोहनलाल, डॉक्टर एन डी अग्रवाल, डॉक्टर मित्तल, डॉक्टर खुशदेव सिंह, डॉक्टर धनवंत सिंह, डॉक्टर आर एल मित्तल, डॉक्टर एन डी अग्रवाल, ये चार अजीम शख्सियतें हैं जो मेडिकल कॉलेज पटियाला यानी राजेंद्रा हॉस्पिटल से वाबस्ता हैं, और इन चारों को पद्मश्री से नवाजा गया है। बहुत बड़ी बात है। ये पद्मश्री हैं। फिर डॉक्टर बैक्टर थे, डॉक्टर जॉली थे, डॉक्टर अपने मिसिस सरीन थी, अ, मैडम आर पी कौर थी, डॉक्टर मनमोहन मोहनी जिसको हम मोनी कहती हैं। ये सब एक डॉक्टर लुम्बा थे ईएनटी के। ये सब एक ऐसा नाम थे जिनके नाम पर लोग 100-100 किलोमीटर से लोग यहाँ इनको दिखाने आते थे। अब 2000 के बाद, 2000 से लेकर 2020 तक यहाँ थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हुआ। वो मैंने बताया क्यों हुआ, क्योंकि एक तो प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर गया। गवर्नमेंट हमारी 20 साल सरकारें सोई रही, उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और ये जो बड़े नाम मैंने लिए हैं, ये जो सब जो एक अपने आप में एक इदारा थे, ये सब रिटायर हो गए या अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। तो वो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब 22 के बाद, अब 2 साल में कुछ सरकार थोड़ा सा जागी है। अब ये हॉस्पिटल, राजेंद्रा हॉस्पिटल जो मालवा की एक लाइफलाइन है, अब ये थोड़ा सा अपनी अंदर एक नई धड़कन महसूस कर रहा है, नई ऊर्जा महसूस कर रहा है, और लोगों की खिदमत शायद उस तरीके से कर पाए जो 70-80 के दौर में हुआ करता था। मैं अपनी टीम के साथ दोस्तों को कहूँगा, आइए अस्पताल के अंदर चलें, वो सब दिखाएं जो यहाँ है। आइए सब। ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੀ।
here we can meet Dr. Harjinder Singh. Dr. Harjinder Singh. You were the former vice principal, I suppose. I met him here. So he is the head of the urology. Very talented and gifted man. So nice to meet you, sir. हमारे साथ डॉक्टर सौरभ शर्मा साहब खड़े हैं. ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं. अभी शायद 1-2 साल पहले इन्होंने ज्वाइन किया. तो ये हम कह सकते हैं कि पटियाला या पटियाले के लोगों का फ्यूचर मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है. हमारे साथ अब डॉक्टर हरीश कुमार साहब मौजूद हैं. आप न्यूरो सर्जन हैं. ये जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये हॉस्पिटल के, मैंने बताया कि हॉस्पिटल के साथ साथ ये कॉलेज मेडिकल स्टूडेंट्स को एजुकेशन भी देता है. जो बच्चे यहाँ MBBS MD करते हैं वो उनके ग्रुप सब ग्रुप बन जाते हैं. तो उनके लिए छोटे छोटे क्लासरूम अंदर बनाए हुए हैं. तो ये ऑर्थोपेडिक हड्डियों वाला डिपार्टमेंट कहते हैं. उसका ये एक अंदर का वो एक लेक्चर हॉल है. मेरे साथ अब डॉक्टर चावला साहब खड़े हैं जो यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक्स के. अच्छा, रियली प्लेजर टू मीट यू. क्योंकि मेरे को यहाँ आके और जो ये हमारी वीडियो देखेंगे सबको यादें ताज़ा हो जाएंगी. तो इसी जगह पर जो बड़े से बड़े डॉक्टर थे ऑर्थोपेडिक के, डॉक्टर ND गरवाल और डॉक्टर मित्तल, ये दोनों यहाँ पे हैं. तो हमारे लिए ये बहुत पाक और मुकद्दस जगह है. और यू आर वेरी फॉर्चुनेट, आप उनकी जगह पर यहाँ आकर. यू आर वेरी फॉर्चुनेट. I'm a graduate of this college. Yeah. Postgraduate of this college. But you seem to be very young. I'm talking of very old age. I passed out in 93 to 96. So we are veterans. अब हम तो गुजरे हुए ज़माने की बात कर रहे हैं. Thank you so much. Thank you. Good morning, ji. Myself, Dr. Raja Paramjit Singh Benipal. I am working as professor and head of radiation oncology in Government Medical College, Patiala. I am feeling proud that I am also alma mater of this institute, and today I am giving my services back. Radiation oncology department today is a well-equipped department with all the state-of-the-art facilities. Sir, how many patients on an average are coming to you? Sir, daily we have 70 to 80 patients. Out of that, 3 to 4 or 4 to 5 average new cases are coming to us. This is very good. Yeah. मैं अपने सामीन को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन दिस कॉलेज, इन दिस हॉस्पिटल. सर, अपना जो रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट है ये पटियाला विच 1983 तो स्टार्ट हुआ है. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये नई मशीन लगवाई है. ये कम्प्लीटली इंडिजीनियस मशीन है. ये मशीन भारत में ही बनी हुई है और बहुत अच्छी मशीन है. कंप्यूटराइज ट्रीटमेंट है, बहुत ही एडवांस मशीन है. इसमें कोबाल्ट सोर्स यूज होता है. ये साडा CT simulator machine है. So this is a dedicated CT scan for treatment of cancer patients and for planning. ये सर वर्ल्ड क्लास मशीन है. यदि पेशेंट कहीं भी जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड जी, यही मशीन है, बेस्ट मशीन. इस पे सर यदि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो मिनिमम 2 लाख रुपए उसको आराम से मिनिमम लगता है. मिनिमम जो यहाँ फ्री, तो फ्री ऑफ कॉस्ट. टोटली फ्री. ये सर 17 करोड़ की मशीन है. और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, पहले पेशेंट का सिमुलेशन होता है CT सिमुलेटर पे. उसके बाद उस फिल्म को डाइकॉम के थ्रू ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम में भेजते हैं. वहाँ जो है डॉक्टर्स जो क्लिनिशियन हैं वो उसकी कंटूरिंग करते हैं. कंटूरिंग करने के बाद फिजिसिस्ट उसकी प्लानिंग करते हैं कि भाई बेस्ट ट्रीटमेंट ये पेशेंट का ट्यूमर को मैक्सिमम डोज और नॉर्मल टिश्यू को मिनिमम डोज कैसे मिले. वो सारा कंप्यूटराइज होता है. जो CT की हमने इमेज ली है उस इमेज को डाइकॉम के थ्रू ये कंप्यूटर में आ गई है. उसको यहाँ डेलिनेट किया जाता है कि भाई कहाँ पर कैसे है वो ट्यूमर. यू आर EMO हेयर जी, रेगुलर EMO. ड्यूटी चेंज होते रहते हैं.
ऑन एवरेज एमरजेंसी में कितने मरीज आ जाते हैं ऑन एवरेज? वी आर नॉट आस्किंग एनी पर्टिकुलर बट जस्ट एवरेज It's average 100 patient आ जाते हैं डेली। ये 100 तो ज़्यादा ही शायद आ जाएगा। एक सवाल जो बहुत आम कहा जाता है राजेंद्र हॉस्पिटल के बारे में, अब पता नहीं है कि नहीं, आप ये बताइए कि पहले ये कहा जाता था कि इमरजेंसी में कोई सिरिंज तक नहीं मिलती, इवन नीडल तक नहीं मिलती, वो सब बाजार से लेनी पड़ती है। अब भी वैसी पोजीशन है कि कुछ चेंज हुआ है? नहीं सर, बिल्कुल ऐसी कोई पोजीशन है नहीं, मतलब सब कुछ अच्छे अवेलेबल है। ऑन द राउंड डॉक्टर्स, स्टाफ, सारा सर्जरी, ऑर्थो और मेडिसिन तो हमारे बिल्कुल पास ही साथ ही है। हाँ, यहाँ पे ऑन कॉल दे का ट्रायल्स करके हम यहाँ से तीनों जगह भेज देते हैं। जो सुपर स्पेशलाइजेशन है वो आके फिर फर्दर वो अपने आप करवा लेते हैं। मतलब आप बिल्कुल यकीन से कह सकती हैं कि ये बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है यहाँ? बिल्कुल सर, 100%। थैंक यू सो मच। बेटर तो नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा अपने सामीन से, एक नाम मैं लेना चाहूँगा आज यहाँ, डॉक्टर सुधीर वर्मा। ऑल द मेरे उनसे इख्लाफात हैं, इख्लाफात कहते हैं डिफरेंसेस, मेरे उनके ख्याल नहीं बनी मिलते, लेकिन मैं सुधीर वर्मा को आज सलूट करना चाहूँगा क्योंकि आज जो इमरजेंसी का रूप है पटियाले का, वो डॉक्टर सुधीर वर्मा की देन है। उस शख्स ने यहाँ इमरजेंसी में आकर बहुत काम किया और इस इमरजेंसी को मतलब रिवाइव किया, वो क्या कहते हैं, आईसीयू से निकाल के नॉर्मल कर दिया। अदरवाइज ये इमरजेंसी इटसेल्फ आईसीयू में थी। लेकिन हैट्स ऑफ टू डॉक्टर सुधीर। सुधीर, प्राउड ऑफ यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये हम अब आपको सर्जरी का वार्ड दिखा रहे हैं, जनरल सर्जरी का वार्ड। ये देखिए इसमें सफाई कितनी अच्छी है और हर एक बेड के साथ कार्डिक मॉनिटर दिया हुआ है। थिंग्स आर रियली लुकिंग वेरी गुड। हम यहाँ बताकर नहीं आए, बिना बताए आए हैं और बिना बताए देखिए कितना अच्छा यहाँ इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ऑल बेड्स आर वेरी क्लीन। लगता है कि हॉस्पिटल, राजेंद्र हॉस्पिटल पुरानी ग्लोरी के दिन फिर प्राप्त कर रहा है। ऑर्थोपेडिक वार्ड दिखा रहे हैं, जनरल ऑर्थोपेडिक वार्ड। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। काफ़ी सफाई है, पंखे चल रहे हैं, लाइटें ठीक हैं। अब जो हॉस्पिटल के जो इंचार्ज है, जो मालिक होते हैं, हम उनसे बात करेंगे। उनको मेडिकल स्टूडेंट कहा जाता है और वी आर फॉर्चुनेट, हम जब उनके ऑफिस में बैठे थे तो जो उनके ऊपर एक और होते हैं, एमएस के ऊपर भी एक होते हैं, वो ये अलग बात है कि दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं, वो इत्फाकन वो भी आ गए हैं। डायरेक्टर कम प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। ये दोनों ही बैकबोन होती हैं मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की। तो हम दोनों का खैर मकदम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर रेखी इज़ हेयर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बट मैं और मेरी टीम तहे दिल से आपको मुबारकबाद भी देती है और एहसानमंद भी है कि आपने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और हम काफ़ी कुछ दिखा पाए। हो सकता है हम पूरा ना दिखा पाए हों, लेकिन काफ़ी कुछ हम दिखा पाए हैं। हमें ये बताइए कि मेडिकल स्टूडेंट की एक्चुअल ड्यूटी क्या होती मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये एक एफर्ट किया है कि हमारा जो भी राजेंद्रा गवर्नमेंट और राजेंद्रा हॉस्पिटल का सेटअप है या जो भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है पेशेंट्स के लिए, उनको लोगों तक पहुँचा रहे हो। इसके लिए सर मेरे साथ हैं, हम दोनों आपका बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच। तो ये बताइए सर, एमएस ब्रीफली व्हाट इज एमएस? मैं बताता हूँ सर। सर देखो, ये हमारा ना पार्टीशन है, सेंटर में सड़क है, उस तरफ हमारा मेडिकल कॉलेज है, इस तरफ हमारा राजेंद्रा हॉस्पिटल है। बेसिकली जो गवर्नमेंट राजेंद्रा हॉस्पिटल है दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है। हमारी यहाँ पर बेसिकली दो ड्यूटीज है। एक तो है जो भी बच्चे एमबीबीएस करने आते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट एमडीएमएस करने आते हैं, उनको हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे जितनी भी है। सेकंड है हमारा क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव पार्ट। तो क्यूरेटिव में जो भी हमारे पटियाला रीजन आई मीन टू से के साथ इसके कोई 7-8 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, मालवा बेल्ट सारी लगते हैं। नॉट ओनली मालवा सर, इवन के आज ही मेरे पास आया था एक गढ़वाल का पेशेंट। हाँ, एम से रेफर होकर आया था सर। वहाँ पर वो 1 महीना दाखिल रहा, वो गढ़वाल का। उसको हमने उसके दोनों टांगों का ऑपरेशन था, एक का कर दिया, दूसरे का करना। और दूसरा पार्ट है कि हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी है बेसिकली जो भी हमारे पास है। मैं स्पेसिफिकली सर आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये हॉस्पिटल बना था दैट वाज 500 बेडेड।
Initially, It was only 500 bedded hospital. That was in somewhere in 55. 54 54 54 सर। जी। उसके बाद सर आज ये है, दिस इज 1600 प्लस, अबाउट 1620 बेडेड It is हॉस्पिटल। 1600 plus. हाँ जी, हाँ जी सर। तो इसमें सर हम कोशिश करते हैं कि सभी तरह की जो डिजीजेज हैं उनको ट्रीटमेंट पेशेंट को दें, इंक्लूडिंग कैंसर, जैसे आपने पहले हाँ, बोला। जी, जी, जी। कैंसर की मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी कैंसर के पेशेंट के लिए है। कैंसर का टोटल फ्री इलाज है। कैंसर के नॉट ओनली इलाज, जितने भी इन्वेस्टिगेशन है मैक्सिमम हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट 99% सारे पेशेंट्स के लिए हमारे पास इन्वेस्टिगेशन जो है नॉमिनल चार्जेस पे, जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं वहाँ पर उसके लिए, तो जितने भी आयुष्मान के पेशेंट्स आते हैं उनका फ्री है, कैंसर का फ्री है। और हमारे पास गवर्नमेंट ने एक और प्रोविजन रखा है कि जिनके पास आयुष्मान भी नहीं है, तो आपको लगता है कि डेफिनेटली ये वाकई ऐसे गरीब है, तो उसका भी एक प्रोविजन गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ है कि हम पुअर को, नीडी को 10% तक हम फ्री कर सकते हैं, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसका इलाज करते हैं। बहुत यहाँ पर हमारे पास सर्जरी में आपको मैं दिखाऊंगा कि वर्ल्ड क्लास अपग्रेड हो गया ऑपरेशन थिएटर, सर्जरी और ऑर्थो के मॉड्यूलर ओटी बन के तैयार हो चुके हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का मॉडर्न ओटी है, ईएनटी वाला मॉडर्न ओटी हमारा पास होके आ गया है, पीडियाट्रिक सर्जरी का मॉड्यूलर ओटी वो भी पास होके आ गया, वो भी बन चुका है। ईएनटी के हम जल्दी शुरू करने वाले हैं और सर्जरी के ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन। इनमें हम हर तरह के ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी और जितने भी इम्प्लांट्स हैं, चाहे नी का हो, चाहे हिप का हो, पार्शल हो, कंप्लीट हो, इवन के हम शोल्डर ट्रांसप्लांट एंड एल्बो ट्रांसप्लांटेशन भी सर्व करने शुरू कर दिया है। तो कहीं कहीं होता है किसी हॉस्पिटल में, वो भी हमारे डॉक्टर जो है दे आर एक्सपर्टाइज इन डूइंग ऑल दिस सर्जरीज। ये शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। सारी तरह की सर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, जितनी भी दूरबीन के साथ सर्जरी होती है, मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर, गॉल हर्निया, अपेंडिक्स वगैरह 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 वगैरह, सारी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। सारे एंडोस्कोप, लेप्रोस्कोप, आर्थ्रोस्कोप सारे हमारे पास है। तो बहुत और सर डी एडिक्शन सेंटर हमारा जो है वो देखा आपने, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। हमारा मॉडर्न डी एडिक्शन सेंटर है सर, स्टेट ऑफ द आर्ट। तो कोई भी फैसिलिटी जो है हॉस्पिटल में जो भी चाहिए वर्ल्ड क्लास वो आपके यहाँ ऑलमोस्ट सर हमारे पास अवेलेबल है। हम कुछ ऐसी शख्सियतों का जिक्र करना चाहेंगे जिनका ताल्लुक राजेंद्र हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट राजेंद्र हॉस्पिटल से रहा है। हमारी टीम ने 2-2.5 महीने इस इन्फॉर्मेशन पर काम किया है कि यहाँ पर 1955 से लेकर 2023 तक कितने ऐसी शख्सियतें हुई हैं यानी डॉक्टर्स हुए हैं जिनको हम 100% डेडिकेटेड या ऑनेस्ट कह सकते हैं, जिन्होंने कभी भी कोई फार्मा का पैचर नहीं लिया, कभी कोई प्रैक्टिस नहीं की, कभी कोई 1% गलत काम नहीं किया, जिनकी मिसाल दी जा सकती है। उनमें सबसे पहला नाम मैं लूँगा वो है डॉक्टर जगदीश सिंह, जिनके नाम पर यहाँ जगदीश आश्रम भी है। फिर नाम है हमारी लिस्ट में डॉक्टर कुशदेवा सिंह, जिनके नाम पर एक यहाँ कुष्ठ आश्रम चल रहा है। बड़े ऐसे ईमानदार आदमियों के नाम भी के साथ ही नाम कोई जुड़ता है, बेईमान के साथ कभी कोई नाम नहीं चलता। बेईमान का अपना नाम भी नहीं रहता, वो भी ख़त्म हो जाता है। पैसे चाहे उनके पास हों पर उनका नाम नहीं कभी रहता। फिर अगली हमारी लिस्ट में आते हैं डॉक्टर अजमेर सिंह, सर्जरी का खुदा। फिर हमारी लिस्ट में एक फैमिली के 3 मेंबर आते हैं, डॉक्टर रवि, डॉक्टर बलजीत और मैडम आरती कौर। ये कमाल की बात है, एक फैमिली के 3 डॉक्टर हैं जिनको 100% ऑनेस्ट कहा जा सकता है इस मेडिकल प्रोफेशन में, इस कॉलेज से जो वाबस्ता है। फिर हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है डॉक्टर अमरजीत शर्मा जी। फिर आता है डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी का, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं और आज भी यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं। उसके बाद हमारी लिस्ट में नाम आता है डॉक्टर सचिन वालिया, और आखिर में हम नाम लेते हैं डॉक्टर रघुवंश शर्मा का। डॉक्टर रघुवंश शर्मा के बारे में एक बात ज़रूर बताएंगे कि डॉक्टर रघुवंश शर्मा साहब जब यहाँ ओपीडी करते थे तो उनकी डेली ओपीडी 250-300 पेशेंट की होती थी और वो 4-5 बजे तक अपने सारे पेशेंट देख के जाते। दूसरा, वो अम्बाला से ट्रेन में आते थे और ट्रेन में जाते थे। लोग उनको दिखाने के लिए ट्रेन में सफ़र करते थे, वो सबको वहाँ फ्री देखते थे।
ऐसे थे हमारे पंडित जी। अब मैं ये सबको खुदा हाफिज़ कहूँ, अल्लाह हाफिज़ कहूँ, उससे पहले एक बात मैं अपने एनआरआई दोस्तों से करना चाहूँगा, जो आज बहुत बड़े मकाम पर पहुँचे हुए हैं। सभी हमारे दोस्त जो यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं इस मेडिकल कॉलेज से, इस हॉस्पिटल की वजह से, मेडिकल कॉलेज की वजह से, जो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में मल्टी मिलियनरी बने हुए हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। और कमाना बनता भी है क्योंकि उनकी अपनी लियाकत है, अपनी इंटेलिजेंस है, अपनी मेहनत है। लेकिन उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज अगर वो जिस मकाम पर पहुँचे हैं उसमें इस हॉस्पिटल का भी नुमाया रोल है। तो मैं उन एनआरआई दोस्तों से ये अपील करूंगा कि उन्होंने मेरे को ये पता लगा कि यूएसए में एक मेडिक पटियाला ग्रेजुएट की एक एसोसिएशन बनी हुई है। वो आए साल मिलते हैं, खूब दारू शारू चलती है, डांस डूंस होता है। तो वो हक बनता है सबका, आपने कमाया है तो आपका हक बनता है। लेकिन आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपका ये भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने कॉलेज की तरफ देखें। कम से कम आप लोग यहाँ एक पेट स्कैन, एक एमआरआई ऐसा कुछ डोनेट कर सकते हैं। हम कह ही सकते हैं, करना ना करना आपकी है। दूसरा, हम जिसने पंजाब में भी जो मैं कई लोगों को जानता हूँ, अपने दोस्तों को जो मेरे सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो आज बहुत अमीर हैं, डॉक्टरी में बहुत अमीर हैं, जिनके कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, लैंड भी है, बहुत कुछ है, वो भी अपनी मेहनत से बने हैं। लेकिन इस कॉलेज का भी रोल है। तो उनको भी सिर्फ यही हम कहते हैं कि यार अच्छा नहीं है, यार वो दिन नहीं रहे कॉलेज के, यार वो कॉलेज का हॉस्पिटल अच्छा नहीं रहा। तो क्या हम सिर्फ यही कह सकते हैं अच्छा नहीं रहा? वो अच्छा नहीं रहा तो के लिए हम करते क्या हैं? सिर्फ हम दारू पी के बात करते हैं और इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। आप ही आगे आइए, कुछ करिए। पटियाला में मैं गुजारिश करूंगा, हमारे जो कुछ डीएम और कुछ एमसीएच है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि हफ्ते में एक दिन वो यहाँ आकर ओपीडी करें? तो ये मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी तो अपने आप बन जाएगा। एक दिन हफ्ते में से निकालना, जो पटियाला में इतने बड़े बड़े नामचीन एमडी और डीएम और एमसीएच बैठे हैं, वो क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। उनका फ़र्ज़ बनता है, ये उनकी ज़िम्मेवारी है, उनकी ड्यूटी है यार। आखिर में मैं पंजाब गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि देखिए, लगता है अभी गवर्नमेंट को जागी है, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है और काम करने की। क्योंकि देखिए, मैं 2-3 बातें बताता हूँ गवर्नमेंट को। मैं मंत्री जी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो उनको ओएसडी हैं उनका नाम देखता हूँ, डॉक्टर कांसल। ओएसडी का मतलब होता है मंत्री। कांसल, मैं सीधा आपसे मुखातिब हूँ, आप 2-3 बातें तो करवा सकते हो। आप इस कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन भी की है, पीजी भी यहीं से की है, तो आपका तो डबल फ़र्ज़ बनता है। एक यहाँ देखिए एमआरआई और सीटी स्कैन एक है, वो इंडोर और आउटडोर दोनों के पेशेंट को अटेंड करता है, जो कि हो ही नहीं सकता। आप इंडोर के लिए अलग कीजिए और आउटडोर के अलग कर दीजिए। कितनी बड़ी बात है सरकार के लिए एक एमआरआई और एक अच्छा, फिर यहाँ पैट स्कैन नहीं है। क्यों पैट स्कैन नहीं है यार? कितनी बड़ी बात है पैट स्कैन ना होना का। ये कांसल आप मंत्री जी से कह के करवाइए ये। फिर जहाँ का जो स्टाफ है, जो वार्ड बॉय हैं, जो हेल्पर हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाइए, उनको पेशेंट फ्रेंडली बनाइए। क्योंकि एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना, उनको इन्वेस्टिगेशन लेके जाना, जो लेके जाता है वो फ्रेंडली हो, ऐसा ना उठा के वहाँ फेंक दे। तो थोड़ा सा उनका बिहेवियर तभी चेंज होगा अगर हमको कोई फ्रेंडली ट्रीटमेंट देंगे, उनको फ्रेंडली काउंसलिंग चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सरकार को करनी चाहिए। और मैंने सबको जितना हमारे हाथ में था, मेरे हाथ में था, मेरे टीम के हाथ में था, हमने वो किया। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा अदा किया है। तो आज हम सब इत्मीनान से तीनों हम बैठ के दारू शारू पिएंगे, क्योंकि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। आज हम दारू बनती है और आराम से सोएंगे। कल सवेरे चाहे अल्लाह हमें ले जाए, मैं इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैंने अपना फ़र्ज़ और कर्ज़ उतार दिया है। जाने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों की नज़र एक शेर करना चाहूँगा। बहुत खूबसूरत शेर है दोस्तों। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफ़िज़।